बीजेपी का मंत्री और धक्का मार रहा बलात्कार पीड़िता के परिजनों को। साथ में मौजूद हैं बिहार के माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब। तस्वीरें देख लीजिए, ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी होगी आपने। यह धक्का धिक्कार है सरकार के इकबाल पर, यह धक्का धिक्कार है सत्ता के अहंकार पर, यह धक्का धिक्कार है इंसानियत के विश्वास पर, यह धक्का प्रमाण है कथनी और करनी पर, यह धक्का विश्वासघात है नीतीश सरकार के ढुलमुल रवैये पर, यह धक्का सरकार के गुमान पर, अभिमान पर, यह धक्का है सरकार के कहीं ना कहीं प्रमाण पर। बिहार में फैले जंगल राज पर जिन्हें संवेदना देनी थी उन्हें मिला तो मिला सिर्फ धक्का। धक्का मिला बलात्कार पीड़िता के परिजनों को, यह धक्का उन्हें नहीं मिला, उस मासूम की चित्कार पर यह धक्का है। ये तस्वीरें जानते हैं आप किसकी हैं? ये तस्वीरें हैं पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उस सियासी अमले की, जिस अमले में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब को आप देख सकते हैं। उनके साथ एक और साहब हैं, स्थानीय विधायक सह मंत्री केदार गुप्ता। और जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो सरकार के मंत्री फड़फड़ाने लगे, गुस्से में आ गए। मंत्री केदार गुप्ता का गुस्सा देखिए। जिन्हें संवेदना देनी थी उन्हें मिला तो सिर्फ धक्का, और बेटे की कसम खाने लगे। वो बेटा कसम खाता सर, हम लोग सही बोल रहे हैं सर। ये नीतीश सरकार और उस भाजपाई मंत्रियों की असंवेदनशीलता की परिकाष्ठा का सबूत है, प्रमाण है, जो बिहार की जनता देख रही है। बिहार में अराजकता की स्थिति है। मंत्री से लेकर अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं और नीतीश मौन धारण कर चुके हैं। ठीक वैसे ही जब कभी धृतराष्ट्र ने किया था, ठीक वैसे ही मौन। मगर बिहार की जनता धृतराष्ट्र नहीं है, वो सब देख रही है, समझ रही है, वो जान रही है यह धक्का पीड़ित परिवार को नहीं बल्कि बिहार की अस्मिता को लगा है। मुजफ्फरपुर नाबालिग दलित बेटी के साथ रेप, मर्डर, उसके गुस्से से अभी शांत नहीं हुए थे लोग कि पीड़ित परिवार को धक्का मिल गया। सजा की मांग कर रहे थे मगर मिला तो सिर्फ धक्का। मंत्री धक्का दे रहे हैं। अब चिराग पासवान जी देख लीजिए। चिराग पासवान जी, सवाल आपसे है। आप तो सत्ता के सहयोगी हैं, मोदी जी के हनुमान हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं नीतीश कुमार को पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए, सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और धमकी देते हैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब देख लीजिए चिराग पासवान जी, आपके सामने है। आप सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं कर रहे तो फिर चिट्ठी मत लिखिए। अगर हिम्मत है तो परिवार के साथ खड़े हो जाइए और धक्का मारने वाले इस मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखाइए। यकीनन सवाल कई है जिसका जवाब बिहार की आवाम भी जानना चाहती थी। मासूम के साथ दरिंदगी हुई, न्याय कब मिलेगा? मगर मिला तो सिर्फ, चिराग जी देख लीजिए, धक्का मिला। अब यह धक्का सियासी सुर्खियां बनेगा। तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने जो लिखा वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बलात्कार पीड़िता के परिजनों को बीजेपी मंत्री ने धक्का मारा। पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री श्री केदार गुप्ता से जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता उन्हें धक्का मारने लगे और बेटे की कसम खाने लगे। क्या लिख रहे हैं तेजस्वी, आगे और दिखाता हूं। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार और उनके भाजपाई मंत्रियों की संवेदनहीनता की यह परिकाष्ठा है। बिहार में अराजकता की स्थिति है। मंत्री से लेकर अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। तेजस्वी दरअसल इससे पहले भी सवाल उठा चुके थे, अब एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। चंद घंटे पहले तेजस्वी ने पहले ही सवाल उठाया था और अब तो मामला आ गया धक्का मारने का। जो लापरवाह डॉक्टर है जिस पे हमने कार्रवाई की थी, हमारी सरकार हटने के बाद फिर से उसी डॉक्टर को लाया गया है। और आपको बता दें कि उस डॉक्टर को लाया गया क्योंकि ये व्यक्ति जो है प्योर आरएसएस का व्यक्ति है। और यही नहीं,
कल केवल कार्रवाई की गई है लीपापोती के लिए। फिर से ये वापस आने वाले हैं जब मामला ठंडा आ जाएगा तो। और ये पूरा प्रकरण किसको बचाने के लिए किया जा रहा है? ये पूरा प्रकरण डॉक्टर IS ठाकुर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, रिटायर्ड व्यक्ति है PMCH का, उसको बचाने के लिए ये दिखावटी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर IS ठाकुर 31 जनवरी 2024 को रिटायर्ड हो गए और महागठबंधन की सरकार गिरी 28 जनवरी को 2024 को, और IS ठाकुर को फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया 1 फरवरी 2024 को। मुख्यमंत्री उस समय डिपार्टमेंट भी तय नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री ने साइन किया इसके एक्सटेंशन को लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है, आपको हम बता दें, क्योंकि जब तक 5,000 करोड़ का PMCH बिल्डिंग बनेगा, जब तक बनता रहेगा, किसी की मजाल नहीं है IS ठाकुर को बदल सके। यानी यह धक्का सरकार पर सवाल है उसके इकबाल पर। बिहार में जो कुछ चल रहा है दोस्तों, वो बहुत भयावह चल रहा है। जंगल राज जिसे कहते हैं। बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति हो गई है। गया जिले में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने डॉक्टर का वो किस्सा तो याद होगा आपको। आरोपियों ने पेड़ पर बांधकर पीट पीट कर खून से लथपथ कर दिया था। बिहार में अराजकता की स्थिति का आलम यह है। मुख्यमंत्री अचेत है, सरकार नशे में है, अधिकारी और मंत्री क्या खजाना लूटने में मस्त और व्यस्त हैं? शासन अस्त्रस्त हो चुका है। यह सवाल अपने आप में बड़ा है, लेकिन क्या यह पीड़िता को मारा धक्का प्राइम टाइम न्यूज बनेगा? जो विपक्ष का अगर यह राज्य होता दोस्तों, अब तक ना जाने कितनी ब्रेकिंग न्यूज चल चुकी होती। अब सवाल यह है कि क्या यह धक्का ब्रेकिंग न्यूज बनेगा? क्या यह धक्का सवाल खड़ा करेगा नीतीश सरकार पर? और क्या प्राइम टाइम एंकर यह सवाल पूछेंगे कि आखिरकार यह धक्का मारने वाला मंत्री पद पर बैठने के लायक है? जो पीड़िता के परिवार न्याय और गुहार लगा रहा है, आप उसे बदले में दे रहे हैं तो धक्का। यकीनन दोस्तों आने वाले वक्त में यह धक्का सियासी सुर्खियां जरूर बनेगा, मगर यह धक्का बीजेपी के मंत्री ने उस पीड़ित परिवार को नहीं, उन परिजनों को नहीं, यह धक्का मारा है बिहार की अस्मिता पर। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। यह चैनल आपका मंच है जहां पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।